जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार साथियों की छटनी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई भी संगठन जब कामयाब है, जब हम सब संगठित रहेंगे साथ। और विशेषकर जो आज का प्रदर्शन है वो कौशल रोजगार के ऊपर बताया है साथी ने। और ऐसा नहीं कि ये यही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, और विशेषकर जो ज्यादातर गाज गिरी है वो पीडब्ल्यूडी के भाग के ऊपर ही गिरी हुई है। क्योंकि हम रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सुनते होंगे, जो पीडब्ल्यूडी के तीनों विंग है हमारी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और B&R, इसके ऊपर सरकार की थोड़ी ज्यादा ही नजरें सीधी हैं। इनके ऊपर जो एचकान के जो बच्चे हैं उनको निकालने का कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसका एजिटेशन हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, पीछे पलवल, कैथल और उधर रोहतक, बहुत सारे जगह पे साथियों, सभी साथी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। और साथियों, हम अगर संगठित रहेंगे तो हम कुछ ले पाएंगे। और विशेषकर मैं तो एचकान, चलो ये साथी तो परमानेंट है, जो एचकान के साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो भी साथी, कई मैंने देखा संगठन से जुड़े हुए भी नहीं है, उन साथियों से कहूंगा कि संगठन से जुड़े और इस आवाज को और बुलंद करें। और सरकार आज नहीं तो कल तुम्हारी मांग अवश्य मानेगी, और हम आपके साथ तन मन धन से साथ है। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि जो सेंटर में भी और हरियाणा सरकार में भी बीजेपी सरकार का जो रवैया रहा है वो आज की नई बात नहीं है। साथियों, पहले भी जो डी ग्रुप की 2018 की भर्ती हुई थी, उसमें हरियाणा सरकार ने डी ग्रुप की जो भर्ती की थी उसमें स्पोर्ट्स कोटा से जो कर्मचारी लगे हुए थे, सरकार ने खुद ही भर्ती की थी और फिर खुद ही उनको हटाने का काम किया था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई हमें कौन रखना कौन नहीं रखना। साथियों, आपने पहले भी देखा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जेबीटी सरकार थी, उन्होंने उन कर्मचारियों को रखा था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री था वो जेल में गया था, उनकी सजा हुई थी। जो भी पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, जिनके साइन थे उस भर्ती में, उन सभी की सजा हुई थी। लेकिन साथियों, कांग्रेस सरकार में जो ड्राइंग टीचर और पीटीआई लगे हुए थे, उन्होंने 10 साल नौकरी की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि अगर सरकार चाहे तो इन कर्मचारियों को रख सकती है। लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसकी सोच और समझ दोनों अलग है इनकी। क्योंकि इन्होंने जो मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, एक किसान मजदूर का बेटा होता है, कर्मचारी वही होता है। भाई कोई कुछ सोचना, अडानी अंबानी का बेटा कोई नौकरी नहीं करेगा। हम सभी किसान और मजदूर के बेटे हैं। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने कभी नहीं सोचा कि हम इनका भला कर पाए। तो इन्होंने जो परमानेंट नौकरी थी ड्राइंग टीचर और पीटीआई की, 10 साल नौकरी करने के बाद भी उनको घर का रास्ता दिखा दिया था। भाई कौशल रोजगार तो कच्ची नौकरी थी, इनके द्वारा ही बनाया गया संस्था थी इनकी। सरकार ने खुद भी वादा किया था कि 1,20,000 कर्मचारियों को हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। भैया आप कितनी भी गिनती कर लेना, अगर इसी हिसाब से हटाएंगे जैसे अब हटाए हमारे SI विभाग में, पलवल से 20 कर्मचारियों को हटाया गया, फरीदाबाद से भी हटाया गया, नूह से भी हटाने की साथ तैयारी है। तो साथियों, इस सरकार की मंशा ही नहीं है कि हमें ये रखना है। उन्होंने अपने तानाशाही दिखानी है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि भाई हम इनको जॉब सिक्योरिटी देंगे 1,20,000 कर्मचारियों को। वो अपने वादे से मुकर रही है सरकार। भैया परमानेंट भर्ती करो, जो अपने वादा किया 1,20,000 कर्मचारियों को हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, उस वादे से मुकर रही है। तो इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके लिए हमें सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि भाई कौशल रोजगार की बात है, भाई इनके ऊपर ही आज ये डंडा चलाया गया है, ये फरसा चलाया गया है, ये हमारे ऊपर भी चलेगा, परमानेंट कर्मचारियों के ऊपर। जेबीटी टीचर को आपने देखा। अब आपने एक लेटर और भी जारी किया सरकार ने, जो 25-55 का लेटर है, जिसकी नौकरी 25 साल हो जाएगी पूरी, उसको भी घर भेज दिया जाएगा। या जिनकी उम्र 50-55 ओब्लिक लिखा उन्होंने, उनको भी घर भेज दिया जाएगा।
भैया ये सारी जो प्रक्रियाएं कर्मचारियों के ऊपर लागू करते हैं, क्या नेताओं ने कभी अपने ऊपर लागू किया है? भाई पुरानी पेंशन की बात आती है, भाई कर्मचारियों के लिए एनपीएस सही है, लेकिन वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सारे भत्ते ले रहे हैं। मतलब टूल टैक्स में भी उनकी गाड़ी निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, कहीं टूल टैक्स देना नहीं पड़ता, भैया हम ही को देना पड़ता है जो जनता को। तो साथियों हम सबको समझने की जरूरत है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और ज्यादातर जो कौशल रोजगार कर्मचारी हटे हैं उनको एकजुट होकर हमारे साथ मिलो, हमारी यूनियन उनके साथ लड़ेगी। अगर लड़ोगे नहीं तो आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी, लड़ोगे नहीं तो भाई यूनियन में कुछ साथी हो सकता है पहली बार भी आए हैं और कुछ साथी पहले से लंबे समय से चलते आ रहे हो, देखते आ रहे हो। यूनियन लगातार जो सब कर्मचारी संघ और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन लगातार कर्मचारियों के हितों के बात उठाता रहा है। और जो मुख्य बात है वो है कौशल रोजगार निगम की। हमेशा से इसे कौशल रोजगार निगम से पहले जो ठेकेदार था, एक ठेकेदार हर डिवीजन में एक अलग ठेकेदार था और हर में एक अलग ठेकेदार था, वहाँ भी अपनी समय पर नहीं मिलता था। उस कौशल रोजगार निगम का भी हम लगातार विरोध करते हैं। कौशल रोजगार निगम भंग हो, उसका विरोध हम इसलिए करते रहे कि कौशल रोजगार निगम भंग हो, लेकिन सरकार जो कौशल रोजगार निगम को भंग करके कर्मचारियों को पक्का करे, पक्का नहीं कर सकती है तो उन्हें विभाग के पेरोल पर लाए। अगर विभाग के पेरोल पर आप होते तो एक ही कर्मचारी उसमें से नहीं हटता। सरकार ने अब 2024 के इलेक्शन से पहले कहा कि हम 1,20,000 कर्मचारी को पक्का करते हैं। 1,20,000 कर्मचारी एक ही कलम से पक्के किए थे वो भी, लेकिन जो हटे हैं उसका पता नहीं वो कौन सी कलम से थे, कौन से थे। 1,20,000 से वो बाहर थे, उसके अंदर ही थे। तो ये सरकार है, इसके वादे कथनी और करने में बहुत ही अंतर है। इसके वादे पर विश्वास लोगों ने किया, 14 में भी किया, 19 में भी किया और 24 में भी किया।